चलो दोस्तों शुरू करते हैं मनोचित्र कथा की विनाश काले विपरीत बुद्धि। अच्छी कहानी है दोस्तों, ध्यान से सुनना। किसी समय रजनीगंधा नामक देश में गंगा के किनारे एक कुटिया में सारंगदेव नाम का एक साधु रहा करता था। उसे एक आश्चर्यजनक सिद्धि प्राप्त थी। जब भी पूर्णमासी की रात विशेष नक्षत्रों का योग होता था तो उसके एक मंत्र के जाप करने से आकाश से हीरे, पन्नों और रत्नों की वर्षा होती थी। अपनी इस सिद्धि पर वह मन ही मन फूलाने समाता था। आह, कितना सौभाग्यशाली हूँ मैं, जो मुझे इतनी अलौकिक सिद्धि प्राप्त है। एक बार सारंगदेव के गुरु गोकुलाचारी अनेक नगरों का भ्रमण करते हुए उसके यहाँ पधारे। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान हो भगत। भीतर पधारे गुरुदेव। सौभाग्य मेरा जो आज आप मेरी कुटिया में पधारे। काफ़ी समय बाद आज तुम्हें देखकर मुझे भी अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है शिष्य। सारंगदेव ने अपने गुरुदेव का खूब आदर सत्कार किया। गुरुदेव कृपा अपने आने का कारण बताए, मुझे आपकी सेवा कर अत्यंत प्रसन्नता होगी। सारंग में तीर्थ यात्रा करने निकला था, सोचा इस बार तुम्हें भी साथ लेता चलूं। आहा, यह आपने मुझ पर बहुत कृपा की गुरुदेव। कृपा बताए कि कब प्रस्थान करना होगा। मैं चाहता हूं कि कल भोर होने से पहले ही हम यहाँ से रवाना हो जाए। अति उत्तम, मैं तैयार हूँ गुरुदेव, बिछोना तैयार है, आप विश्राम करें। मैं यात्रा के लिए फल आदि का प्रबंध करता हूँ। बहुत अच्छा। अगले दिन भोर होने के साथ ही दोनों कुटिया से तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। भ्रमण करते उन्होंने बहुत से तीर्थ स्थानों के दर्शन किए। एक बार जब वे एक जंगल से होकर गुजर रहे थे तो उन्हें कुछ लुटेरों ने घेर लिया। खबरदार, भागने की कोशिश मत करना वरना मार दिए जाओगे, वो लुटेरे लगते हैं। भाई, हम लोग साधु सन्यासी हैं, तीर्थ यात्रा पर निकले हैं, भला हम लोगों के पास तुम्हें क्या मिलेगा। हमें मूर्ख बनाने की कोशिश मत करो। हम अच्छी तरह जानते हैं कि तुम जैसे धनी लोग साधु सन्यासी बनकर ही जंगल से गुजरते हैं। भलाई इसी में है कि जो कीमती सामान पास में हो वह हमें दे डालो, वरना भाई हमारे पास तो कोई कीमती सामान नहीं है। विश्वास नहीं हो तो तलाशी ले लो। बहुत चालाक बन रहे हो, ठहरो अभी मालूम आ जाता है। वाकई तलाशी लो दोनों की। अभी लो उस्ताद। तलाशी लेने के बाद उस्ताद, इनके पास सिवा पोटली में बंधे कुछ फलों के और कुछ नहीं मिला। तब तो ये हमारे लिए बेकार हैं, ख़त्म कर दो इन दोनों को। लेकिन जैसे ही उन लुटेरों ने उन्हें मौत के घाट उतारना चाहा। ठहरो भाई, तुम लोग यदि हमें धन के कारण ही मारना चाहते हो तो मैं तुम्हें मुंह मांगा धन दे सकता हूँ। क्या कहा? धन दे सकते हो? भला कैसे? तुम दोनों के पास तो कुछ नहीं मिला। इस समय तो वास्तव में हमारे पास धन नहीं है, लेकिन यदि तुम हमें छोड़ दो तो मैं कल सुबह तक मुंह मांगा धन लाकर दे सकता हूँ। ही, छोड़ दे तो धन लेकर दोगे, धन ला कर दोगे? हा, ही, तुम हमें मूर्ख समझते हो। छोड़े जाने पर क्या तुम वापस लौट कर आओगे? यदि तुम्हें भय है कि हम वापस लौट कर नहीं आएंगे तो तुम मेरे शिष्य को अपने पास रख लो, मैं धन लाकर इसे छुड़ा ले जाऊंगा। ठीक है, तब तुम जाकर 500 स्वर्ण मुद्राएं ले आओ, लेकिन ध्यान रहे यदि तुम सुबह तक वापस न लौटे या हमें पकड़वाने की कोशिश की तो तुम्हें यहाँ पर अपने इस शिष्य की लाश ही मिलेगी। मैं ध्यान रखूँगा। उसके बाद गुरुदेव सारंग से बोले, मुझे दुख है शिक्षक कि तुम्हें इस अवस्था में छोड़कर जाना पड़ रहा है, परंतु तुम चिंता न करो, मैं सुबह तक जरूर धन लेकर लौट आऊँगा। लेकिन हाँ सावधान, आज पूर्णमासी है और विशेष नक्षत्रों का योग होने जा रहा है। तुम भूल कर भी इन्हें अपनी सिद्धि का प्रताप न दिखाना, वरना भयंकर खतरे में पड़ जाओगे। जो आज्ञा गुरुदेव, आप निश्चिंत होकर जाइए। उसके बाद गुरुदेव चले गए और लुटेरे सारंगदेव को एक पेड़ से बांधने के बाद खाने पीने में व्यस्त हो गए। हाँ, खूब खाओ पियो और मौज उड़ाओ, आज काफ़ी दिनों बाद तगड़ा शिकार हाथ लगा है। यूं ही समय बीतता रहा और रात हो गई। खाने पीने से निर्वृत्त होकर लुटेरे ऊँघने लगे थे, जबकि सारंगदेव की आंखों में भय के कारण नींद का नामो निशान तक नहीं था। यदि गुरुदेव 500 स्वर्ण मुद्राओं का प्रबंध न कर सके और वापस न लौटे तो फिर तो ये मुझे मौत के घाट उतारे बिना नहीं छोड़ेंगे। और निराशा से भरकर सारंगदेव ने जो ही आकाश की ओर देखा, उसका चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। आहा, विशेष नक्षत्रों का योग हो रहा है। क्यों न मैं रतन मणियों की वर्षा करके इनसे छुटकारा पा लूँ। अथाह धन पाकर तो ये मेरी पूजा करने लगेंगे, फिर भला ये मुझे क्यों मारने लगे। कहते हैं न, विनाश काले विपरीत बुद्धि। सारंगदेव की बुद्धि भी फिर गई
और वह अपने प्राणों के मोह में गुरुदेव की चेतावनी को भूल गया। और सुनो भाई सुनो, मेरी बात सुनो, उठो सुनो, हूँ साला बेकारी नींद खराब कर रहा है। सारंगदेव का शोर सुन सभी की नींद टूट गई। अरे मूर्ख, तेरी सामत आई है क्या? क्यों शोर मचा रहा है? यदि तुम लोग चाहो तो मैं इसी समय तुम्हें अपार धन दे सकता हूँ। आए, इसी समय अपार धन दे सकते हो? कहीं तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया, कंगले की औलाद? मैं ठीक कह रहा हूँ भाई, मेरा विश्वास करो, बस तुम्हें केवल हवन सामग्री का प्रबंध करना होगा, फिर देखो मेरा कमाल। यदि ऐसी बात है तो हवन सामग्री का प्रबंध अभी हो जाता है, लेकिन ध्यान रहे, यदि तुम्हारी बात गलत निकली तो उसी समय तुम्हारे शरीर के 2 टुकड़े कर दिए जाएंगे। मुझे स्वीकार है, अब तुम मुझे खोलो और मेरे लिए नहाने के पानी का प्रबंध करो। बाके खोल दो इसे। सारंगदेव को तुरंत बंधन मुक्त कर दिया गया। अब बताओ, हवन के लिए तुम्हें क्या क्या सामग्री चाहिए? धूप, अगरबत्ती, चंदन, शुद्ध पानी, केले का पत्ता और सारंग ने हवन के लिए आवश्यक सारी सामग्री उसे बता दी। केलू, तुम पास के गांव से हवन सामग्री ले आओ, और बाके तुम पास के झरने से इसके नहाने के लिए पानी भर लाओ। बहुत अच्छा उस्ताद, शीघ्र ही। लो, हवन का सारा प्रबंध कर दिया गया है। ठीक है, अब तुम खामोशी से मेरा चमत्कार देखो। सारंगदेव आसन पर बैठकर हवन करता हुआ किसी मंत्र का जाप करने लगा। ओम श्री तत्वत। अभी उसे मंत्र का जाप करते हुए कुछ ही समय बीता था कि अरे, रत्नों की वर्षा हो रही है, कमाल है, आहा, आश्चर्यजनक। जब सारंगदेव ने मंत्रोच्चारण बंद किया तो आसपास रत्नों मणियों का ढेर लग चुका था। लुटेरे पागलों के समान उन्हें बटोरने में लग गए। हाँ हाँ, जी भरकर बटोर लो, लेकिन यह अंबार फिर भी खत्म नहीं होगा। हो ही। जब लुटेरों ने मन चाहा धन बटोर लिया, चलो अब निकल चलो यहाँ से। लेकिन सरदार, इसका क्या करे? भला मानस है, इसे यहीं पड़ा रहने दो, कल इसका साथी आकर इसे ले जाएगा। नहीं, इतने भयानक जंगल में मैं भला अकेला कैसे रह पाऊंगा? यदि कोई आपत्ति न हो तो मुझे भी अपने साथ ले चलो, जंगल के पार मुझे छोड़ देना। ठीक है, हमें कोई आपत्ति नहीं, तुम हमारे साथ चल सकते हो। लुटेरे उसे भी साथ लेकर एक तरफ बढ़ चले। प्रभु का लाख लाख धन्यवाद, जो आसानी से जान छूट गई, वरना गुरुदेव तो मुझे मरने के लिए बीच मझधार में छोड़ ही गए थे। जंगल में चलते चलते रात का तीसरा पहर बीत गया, लेकिन वे रुके नहीं और आगे बढ़ते ही रहे। अचानक एक स्थान पर पहुंचते ही साथियों, एक भी बचकर जाने न पाए। ओ डाकू! अगले ही पल, हा, ओहो, और कोई चारा नहीं साथियों, मुकाबला करो। दोनों दलों में भयानक युद्ध छिड़ गया। हे प्रभु, यह मैं किस विपत्ति में फंस गया। हालांकि डाकों की संख्या लुटेरों से अधिक थी, लेकिन लुटेरे फिर भी बहादुरी से लड़ रहे थे और डाकुओं पर भारी पड़ रहे थे। देखते देखते उन्होंने कई डाकुओं को मार गिराया। घबराओ नहीं साथियों, ये मुट्ठी भर लोग हमारे सामने ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाएंगे। उफ आई। शीघ्र ही डाकू भी लुटेरों के मुखिया सहित एक और लुटेरों को मारने में सफल हो गए। हाँ, बाकी दोनों को भी खत्म कर दो। हाय आ। बाकी बचे दोनों लुटेरों ने भयभीत तो तुरंत हथियार डाल दिए। ठहरो सरदार, हमें मत मारो, हम भी तुम्हारी बिरादरी के हैं। क्या यह बात तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताई और मुकाबला क्यों किया? बताने का मौका ही नहीं मिला सरदार। ओ ना कि हमारे इतने आदमियों की जाने गई। चिंता न करें सरदार, अपने आदमियों के प्राणों की आप कीमत वसूल कर सकते हैं। वह कैसे? यह साधु बहुत बड़ा चमत्कार जानता है, मंत्र से रत्नों व मणियों की वर्षा करा सकता है। ऐसा? लुटेरे ने तुरंत अपने वस्त्रों से कुछ रत्न निकालकर दस्यु सरदार को दिखाए। विश्वास न हो तो यह देखिए सरदार, यह सब इसी साधु के चमत्कार से हमें मिले हैं। अरे वाह! डाकुओं ने अपने सरदार के आदेश पर तुरंत साधु सारंगदेव को पकड़कर एक पेड़ से बांध दिया। आप फिर संकट में फंस गया। अच्छा होता जो मैं लुटेरों के साथ न आता। सरदार, इससे तुम अपार धन प्राप्त कर सकते हो। क्या हम अब जा सकते हैं? हाँ, तुम दोनों जाओ, इससे हम निपट लेंगे। दोनों लुटेरों ने जमीन पर गिरी चारों गठरियाँ, जिनमें काफ़ी मात्रा में रत्न मणि आदि बंधे थे, उठाई और चुपचाप वहाँ से खिसक लिए। डाकू चूंकि साधु के हाथ लगने से प्रसन्न थे, इसलिए उन्होंने उनकी गठरियों को खोलकर देखने अथवा उनके संबंध में पूछताछ करने की जरूरत नहीं समझी थी। चलिए महात्मा जी, अब जरा जल्दी से मंत्र पढ़कर रत्नों की वर्षा कीजिए। यह अब संभव नहीं, क्योंकि नक्षत्र योग खत्म हो चुके हैं।
अतः जब फिर कभी ऐसे नक्षत्र योग होंगे तभी मैं तुम्हें अपार धन प्राप्त करवा सकता हूँ। हमें मूर्ख बनाने की कोशिश मत करो। यदि वास्तव में तुम कोई सिद्धि जानते हो तो अपना चमत्कार दिखाओ, वरना मौत के घाट उतार दिए जाओगे। मेरी बात पर विश्वास करो भाई, मैं सच ही कह रहा हूँ। लेकिन हमें हर कीमत पर धन चाहिए, वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ। तब तुमने गलती की भाई। उन लुटेरों से तुम्हें अपार धन मिल सकता था, जिसे मैंने ही उन्हें प्राप्त कराया था। लेकिन उनके पास तो केवल कुछ ही रत्न थे। वे तो सिर्फ उन्होंने तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए दिखाए थे। सारा धन तो उन्होंने गठरियों में बांध रखा था। क्या कमखत हमें ही मूर्ख बना गए। अगले पल दस्यु सरदार क्रोध से चीख उठा, वर्द्रा, इसे खत्म कर दो और उन दोनों लुटेरों को तलाश करो। जो आ गया सरदार। वर्द्रा को कुलाड़ा ताने अपनी ओर बढ़ते देख सारंगदेव बुरी तरह गिड़गिड़ा उठा, नहीं नहीं, मुझे मत मारो, हा हा। परंतु दस्यु को उस पर जरा भी रहम नहीं आया। आई। सारंगदेव को खत्म कर डाकू दल उस तरफ दौड़ पड़ा जिधर दोनों लुटेरे गए थे। याद रखना, यदि वे दोनों निकल भागने में सफल हो गए तो मैं तुम सबकी बोटी बोटी काट डालूंगा। उधर दोनों लुटेरों ने जब जंगल पार किया तो भोर हो चुकी थी। सुनो भाई भिखू, भोर हो चुकी है, गांव वाले जाग चुके होंगे। मेरे विचार से इतने सारे धन को लेकर इस समय वहां जाना उचित नहीं होगा। कहते तो तुम ठीक हो भाई केलू, लेकिन मुझे तो बहुत जोरों से भूख लग रही है। भाई भूख तो मुझे भी बड़े जोरों से लगी है। ऐसा करते हम दोनों में से एक यहीं रुककर धन की निगरानी रखे और दूसरा जाकर गांव से खाना खा आए और दूसरे के लिए लेता आए। ठीक है, मैं यहीं रुकता हूँ, तुम जाकर मेरे लिए खाना ले आओ और खुद भी खा आओ। केलू ने उसकी बात स्वीकार कर ली और गांव की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसके मस्तिष्क में कुविचार उभरने लगे। काश भिखू भी उन डाकों के हाथ मारा जाता तो कितना अच्छा होता, वह सारा धन मेरा हो जाता। इसी तरह बुरे बुरे ख्यालों में डूबा केलू गांव के एक ढाबे में पहुंचा और खाना मंगवाकर खाने में जुट गया। परंतु कुविचारों ने अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ा था। यदि अब मैं किसी तरह भिखू को अपने मार्ग से हटा दूं तो वह सारा धन मेरा हो सकता है। और सोचते सोचते उसने मन ही मन एक भयानक फैसला कर लिया। भिखू को चने की दाल बहुत पसंद है। यदि मैं उसमें जहर मिलाकर उसे खिलाऊं तो उसके फरिश्ते भी संदेह नहीं कर पाएंगे। इस तरह उसकी मौत के साथ ही सारा खजाना मेरा हो जाएगा और मैं सारी जिंदगी आराम से गुजार सकूंगा। भोजन करने के बाद उसने भिखू के लिए दाल रोटी खरीदी और एक स्थान पर उसने दाल में जहर मिला दिया। बस सब ठीक है, जहर इतना तीखा है कि मुंह में पहुँचते ही उसे चित्त कर देगा। उसके बाद वह निश्चिंत तो जंगल की ओर चल पड़ा। लेकिन बेचारा केलू क्या जानता था कि भिखू भी पूरे धन को हड़पने के लिए उसे मौत के घाट उतारने की योजना बना चुका था। वह आ रहा है, बस मुझे इस कुल्हाड़ी के एक ही वार से उसकी गर्दन धड़ से जुदा करनी होगी, वरना खेल बिगड़ जाएगा। अब छुप जाऊं। जब केलू वहां पहुंचा तो भिखू को आसपास न पाकर वह हैरान उठा। गठरिया तो यहीं पड़ी है, लेकिन वह कहाँ गायब हो गया। भिखू भाई कहाँ हो तुम, जल्दी आओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ। लेकिन काफ़ी आवाज़ें लगाने के पश्चात भी जब भिखू की ओर से कोई उत्तर नहीं आया और न ही वह खुद आया तो लगता वह कहीं दूर निकल गया है। मौका अच्छा है, गठरिया उठाकर मुझे खिसक लेना चाहिए। मौका अच्छा है, काम तमाम करूँ इसका। केलू प्रसन्नतापूर्वक फटाफट गठरिया समेटने लगा। लेकिन उस बेचारे को क्या मालूम था कि भिखू साक्षात यमदूत बना उसके ठीक पीछे खड़ा है। ही जब वह यहाँ आकर गठरियों को नदारद पाएगा तो बेचारे के होश उड़ जाएंगे। और जैसे ही केलू चारों गठरिया संभाल कर सीधा खड़ा हुआ, खचाक आई। हाँ, अब यह सारा धन मेरा है। बेचारा मरते मरते भी मेरे लिए पेट भरने का प्रबंध कर गया। पहले भूख मिटा लूँ, फिर कहीं सिर छुपाने की जगह तलाश करूँगा। परंतु इससे पहले कि वह रोटी की पोटली खोल पाता, वह राह पकड़ लो रामजादे को। अरे बाप रे, वही डाकू, अब खैर नहीं। मरता क्या ना करता, अपनी जान बचाने के लिए भिखू को उनसे मुकाबला करना ही पड़ा। उफ हाँ। उसने उसने कई डाकुओं के सर धड़ से जुदा कर दिए, परंतु कहाँ अनेक डाकू और कहाँ वह अकेला। आखिरकार एक डाकू ने उसका काम तमाम कर ही दिया। हाय। भिखू को मौत के घाट उतारने के पश्चात जब उन्होंने चारों गठरियाँ खोली तो उन सब के चेहरे प्रसन्नता से खिल उठे। हाँ वाह सरदार, मेरे विचार से हमें यही आपस में यह दौलत बांट लेनी चाहिए। हाँ सरदार, यह इतनी दौलत है कि बंटवारे के बाद भी हम में से किसी को भी जिंदगी भर कोई काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
लेकिन दस्यु सरदार की नीयत अब डोल चुकी थी। इतनी सारी दौलत यदि मुझे मुझ अकेले को मिल जाए तो वाह, सारी जिंदगी ऐसे कटेगी। इन्हें किसी तरह मार्ग से हटाना ही होगा। क्या सोचने लगे सरदार, क्या बंटवारा आरंभ किया जाए? सुनो, यह गठरिया 4 है और तुम 8, और मेरी समझ में यह धन इतना अधिक नहीं कि बंटवारा करने के पश्चात तुम सब बाकी की जिंदगी आराम से गुजार सको। अतः मैंने सोचा कि बंटवारा करने की बजाय तुम आगे आपस में तुम आठों आपस में मुकाबला कर लो। तुम में से जो 4 जीतेंगे वे एक एक गठरी ले लेंगे। और सरदार आप? अरे भाई, मेरी चिंता छोड़ो। तुम सब अच्छी तरह जानते हो कि मुझे अपने से ज़्यादा तुम लोगों का ख्याल रहता है। मुझे धन का कोई लालच नहीं, मुझे तो बस तुम लोगों का प्यार चाहिए। बोलो क्या विचार है? सरदार की बात सुन तुरंत सबको लालच ने घेर लिया। हम तैयार है सरदार, शाबाश, तो मुकाबला शुरू करो। अगली पल्ला आई आए मरा। शीघ्र ही 4 डाकू मारे गए। सरदार, हम चारों जीते, अतः हमें एक एक गठरी बांट लेनी चाहिए। कहते तो तुम ठीक हो, लेकिन क्यों न ऐसा करो कि तुम चारों भी आपस में मुकाबला करके 2-2 गठरियाँ हासिल करो। भला एक एक गठरी धन से तुम चारों का क्या भला होगा? डाकू अपने सरदार की चाल को समझ न सके और लालच में फिर एक दूसरे से भिड़ गए। शीघ्र ही 2 डाकू और अपने प्राणों से हाथ धो बैठे। उफ हाँ। इसी तरह बाकी बचे अपने दोनों साथियों को भी दस्यु सरदार ने चालाकी से आपस में भिड़वा दिया और अंत में केवल एक ही शेष बचा। हाँ हाँ, मैं जीत गया सरदार, आपके कहे अनुसार ये चारों गठरियाँ मेरी हुई। वास्तव में तुम बहादुर हो माधव सिंह, जाओ चारों गठरियाँ उठा लो। परंतु जैसे ही माधव सिंह गठरियाँ उठाने के लिए पलटा, दस्यु सरदार ने बिजली की सी तेजी के साथ म्यान से अपनी तलवार निकालकर उसकी पीठ पर वार कर दिया। उफ, धोखा। माधव सिंह को मौत के घाट उतारने के पश्चात, हाँ हाँ, अब यह सब मेरा है और मैं दुनिया का सबसे बड़ा धनवान हूँ। तभी उसकी दृष्टि निकट रखी रोटी की पोटली और दाल के सकोरे पर पड़ी। आहा, भोजन भी रखा है, वाह क्या बात है। बड़े जोरों से भूख लगी है, अतः पहले खाना ही खा लूँ, फिर समेटूंगा इस धन को। अब भला इसे मुझसे कौन छीन सकता है? परंतु जैसे उसने दाल में भिगोकर रोटी का पहला कोर मुंह में डाला, मेरा दिल क्यों बैठा जा रहा है। अगले पल वह धरती पर गिरकर बुरी तरह छटपटाने लगा। खाने में जहर मिला था शायद। वो भगवान ने मेरी मौत इसी तरह लिखी थी। और फिर देखते देखते उसके प्राण बिखेरे उड़ गए। अब उस अपार धन के चारों ओर लाशें ही लाशें पड़ी दिखाई दे रही थी, जिन्हें नोचने के लिए चील और गिद्ध आकाश में मंडराने लगे थे। उधर जब सुबह सारंगदेव के गुरुदेव जंगल में नियत स्थान पर पहुंचे तो वहाँ किसी को न पाकर बड़े हैरान हुए। फिर कुछ सोचकर वे आगे चल पड़े। आखिर कहाँ जा सकते हैं वे लोग? चलते चलते जब वे जंगल के बीचों बीच पहुँचे तो उन्हें कुछ अन्य लाशों के साथ साथ सारंगदेव की सरकटी लाश भी एक पेड़ से बंधी दिखाई दी। वो लगता है यहाँ लुटेरों के साथ डाकू दल की मुठभेड़ हुई थी और उन्होंने सारंगदेव को मौत के घाट उतार दिया। सारंगदेव को मर देखकर गुरुदेव का मन अथाह दुख से भर उठा। साधु स्वभाव होने के पश्चात उन्होंने सारंगदेव के साथ साथ लुटेरे और डाकुओं की लाशों की भी अंत्येष्टि स्वयं अपने हाथों से की। प्रभु, इन सब की आत्मा को शांति प्रदान करना। जब वे जंगल के अंतिम छोर पर पहुँचे तो वहाँ का दृश्य देखकर उनका हृदय कांप उठा। हे प्रभु, यह मैं क्या देख रहा हूँ? गुरु गोकुलाचारी को निकट आते देख मांसाहारी पक्षी उड़ गए। फिर गोकुलाचारी को रतन और मणियों के चारों ओर पड़ी लुटेरे और डाकुओं की लाशों को देखकर सारा माजरा समझते देर नहीं लगी। किसी विद्वान ने सत्य ही कहा है, प्रभु विनाश काले विपरीत बुद्धि। यदि सारंगदेव मेरी चेतावनी की अवहेलना न करता तो न तो उसे अपने प्राणों से हाथ धोने पड़ते और न ही ये मूर्ख लुटेरे व डाकू अकेले पूरे धन को हड़पने के लालच में आपस में एक दूसरे से लड़कर अपने प्राण खोते। परंतु यह विनाश तो होना ही था, इसलिए सारंगदेव की बुद्धि पलट गई। गुरु गोकुलाचार्य ने भरे मन से उन सब की भी अंत्येष्टि की और सारे धन को जमीन में गाड़ने के पश्चात मन ही मन प्रभु की महानता को स्मरण करते हुए अपनी राह चल दिए। एक और कहानी है इसमें गधे पे गधा। किसी समय एक गांव में एक धोबी रहा करता था। वह बड़ा ही मूर्ख था। उसे अपनी और अपनी पत्नी की इतनी चिंता नहीं होती थी जितनी अपने गधे की। वह अपने गधे का बहुत ध्यान रखता था।
गधा कहीं बीमार न हो जाए, कहीं ज़्यादा बोझ से थक न जाए, इसलिए वह घाट पर जाते समय हमेशा उसे पीठ पर लाद कर ले जाया करता था। कौन उसकी खिल्ली उड़ाता है, उसकी उसे परवाह ही नहीं थी। हाँ हाँ, देखो भाइयों, गधे की पीठ पर गधा। हाँ हाँ, वास्तव में भगवान ने गलती से गधे को इंसान बना दिया है। एक बार जब मूर्ख धोबी अपने गधे की लगाम थामे घाट से घर लौट रहा था, तो दो ठगों लट्टू टट्टू की दृष्टि उस पर पड़ी। मैं इस व्यक्ति से इसका गधा बड़ी आसानी से हथिया सकता हूँ। वह कैसे? अभी जान जाओगे, जरा तुम मेरे पीछे पीछे आओ। दोनों धोबी के पीछे पीछे चलने लगे। थोड़ी दूर जाने के बाद जब चालाक ठग लट्टू को यह विश्वास हो जब थोड़ी दूर जाने के बाद जब चालाक ठग लट्टू को यह विश्वास हो गया कि मूर्ख धोबी अपनी धुन में मस्त है, तो उसने तुरंत आगे बढ़कर गधे की गर्दन से बाग खोलकर अपने गले में डाल ली और गधे को अपने साथी टट्टू के हवाले करके उसे भाग जाने का इशारा किया। समझ गया, गधे को लेकर खिसक लूं। उसके बाद लट्टू धोबी के पीछे पीछे चल पड़ा। जब ठग लट्टू ने देखा कि उसका साथी गधे को लेकर काफ़ी दूर निकल चुका है, तो वह अड़ कर खड़ा हो गया। अरे भाई, आगे बढ़, रुक क्यों गया? अभी तो घर बहुत दूर है। लेकिन जब धोबी ने यह महसूस किया कि गधा टस से मस नहीं हो रहा है, तो उसने पीछे मुड़कर देखा। आए गधे की जगह इंसान। अरे भाई, कौन हो तुम और मेरा गधा कहाँ गया? मैं ही तुम्हारा गधा हूँ मालिक। ओए, क्या कहा? तुम और मेरे गधे? हाँ मालिक, यह एक बहुत दुख भरी कहानी है, यदि कहे तो सुनाऊं? हाँ हाँ, ज़रूर सुनाओ भाई। तो सुनिए मालिक, एक रोज़ मैं भांग के नशे में मदहोश घर पहुंचा, तो मेरी माँ मुझसे बोली, अरे नालायक, बुरे कर्मों से तौबा कर और अच्छी राह पर चल, वरना एक दिन बहुत पछताएगा। परंतु मेरे मस्तिष्क पर जो तो भांग का भूत सवार था। मैंने लाठी लेकर उसे खूब पीटा। माँ ने क्रोधित होकर मुझे श्राप दे दिया। अरे शैतान, तूने अपनी माँ को मारा है, जा, तुझे भी कोई इसी तरह मारेगा, तेरी बाकी की जिंदगी एक गधे की तरह बीतेगी। और माँ के उसी श्राप से ईश्वर ने मेरी सुरत बिगाड़ दी और मुझे गधा बनाकर तुम्हारे हाथों में डाल दिया। लेकिन लगता है आज मेरी माँ ने मुझे याद किया है, तभी ईश्वर ने मुझे समाकर पुण्य इंसान बना दिया है। हाय, यह मेरे हाथों क्या गुनाह हुआ? आज तक मैं एक इंसान के साथ गधे जैसा बर्ताव करता रहा। बेचारे मूर्ख धोबी को मन ही मन बहुत दुख हुआ और वह ठग से क्षमा याचना करता हुआ बोला, अरे भाई, भूल से यदि मैंने तुम्हारे साथ कोई बुरा व्यवहार किया हो तो मुझे क्षमा करना। उसके बाद वह ठग के गले से रस्सी खोलकर अपने घर की ओर चल दिया। अच्छा हुआ जो मैंने गधे को नहीं सताया, वरना ईश्वर मुझे कभी माफ़ नहीं करता। हाँ हाँ, बेचारा मूर्ख। पश्चाताप में डूबा मूर्ख धोबी जब अपने घर पहुंचा। जी, तुम्हें ऐसी किस चिंता ने परेशान कर रखा है जो इतने दुखी नजर आ रहे हो? क्या बताऊं प्रिय, हमारे हाथों न जाने कब से एक बड़ा पाप होता रहा है। फिर मूर्ख धोबी ने अपनी पत्नी को सारी कहानी कह सुनाई। सुनकर उसकी पत्नी भी पश्चाताप करने लगी। हाय, हम पर ईश्वर की मार, इतने दिनों तक हम एक मनुष्य से गधे का काम लेते रहे। बूहू बूहू। मूर्ख धोबी को इस बात का इतना दुख हुआ कि उसने काम पर जाना ही छोड़ दिया और बहुत दिनों तक घर पर पड़ा रहा। एक दिन पत्नी ने कहा, जी, कब तक यूं ही पड़े रहोगे? बाजार जाओ और नया गधा खरीद कर अपना काम संभालो। तुम ठीक कहती हो प्रिय, ऐसा ही करता हूँ। मूर्ख धोबी उसी समय बाजार गया और मंडी में खड़ा होकर गधों को देखने लगा। सहसा एक गधे को देखकर वह चौंका। वह गधा हूबहू वही गधा था जिसे ठग खोल कर ले गया था। अरे, यह तो वही इंसान है जो अपनी माँ के श्राप से गधा बन गया था। अगले पल वह कुछ सोचकर मुस्कुराया और उस गधे के निकट जाकर उसके कान में बोला, हाय तेरा दुर्भाग्य, लगता है तूने फिर भांग पीकर अपनी माँ को सताया है, इसलिए ईश्वर ने तुझे फिर से गधा बना दिया है। पर अब मैं तेरे जैसे दुराचारी को कभी अपने पास न रखूँगा। उसके बाद उसने एक मरियल सा गधा महंगे दाम में खरीदा और अपने घर चल पड़ा। जितने भी गधे मोटे होते हैं, वह उसी इंसान की तरह भांग पीकर अपनी माँ को सताकर ईश्वर के क्रोध से गधे का रूप पाते हैं। मैंने अच्छा किया जो मरियल सा गधा खरीदा। समाप्त दोस्तों, अच्छी कहानियाँ थी दोनों। ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करना, कमेंट में बताना कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।